केशवानंद भारती। इस केस के बारे में आपने कई बार नाम सुना होगा। चलिए मैं इसके बारे में आपको 1 मिनट में बताता हूँ। केशवानंद भारती एक मठ के हेड होते हैं और उसी समय केरला सरकार एक कानून पास करती है जिस कानून का नाम होता है लैंड रिफॉर्म एक्ट। इस कानून के अंतर्गत जिन व्यक्तियों के पास ज़्यादा ज़मीन होगी उनसे छीन कर गरीब लोगों में बांट दी जाएगी। इस लॉ के हिसाब से केशवानंद भारती के मठ की ज़मीन भी जा रही थी, इसलिए केशवानंद भारती ने कोर्ट में एक केस फाइल किया। उनका ये कहना था कि ये मेरे राइट का वायलेशन है। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहा था उसी समय पार्लियामेंट 3 संविधान संशोधन लाती है, अमेंडमेंट 24, 25 और 29। इस तीनों अमेंडमेंट में ये कहा गया कि फंडामेंटल राइट को लिमिट कर दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशियल रिव्यू पावर है उसको लिमिट कर दी जाएगी, और तीसरा, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है। इसके बाद मुद्दा उठा, क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंडमेंट कर सकती है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब हो गया डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर। ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर को समय के साथ साथ हम बताते जाएंगे। देखा जाए तो केशवानंद भारती केस से ही मूल ढांचे का उद्गम हुआ। बस यही केशवानंद भारती का केस था। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें फॉलो करें।